Good morning class 4. So today we are continuing our chapter of English literature, that is Goa, a tourist's paradise. ठीक है. In the last video we have completed our chapter up to here and now we shall move forward. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि आनंदी शरद जो दोनों की क्या है, भाई बहन है, और अपने वो माता पिता के साथ मनोहर एंड कल्याणी के साथ गोवा ट्रिप पर गए हुए थे. ठीक है. तो वो गोवा में घूमते हैं, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना के बारे में जानते हैं, वहाँ का फूड खाते हैं और जानते हैं कि कोंकणी इज द लैंग्वेज दैट इज कॉमनली स्पोकन देयर. कोंकणी वहाँ बोली जाती है. ठीक है. पोर्तुगीज बोली जाती है और मराठी और हिंदी ये लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है. तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ रहे हैं. शरद एंड आनंदी लुक्ड कंफ्यूज्ड. ओके. शरद और आनंदी कैसे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. बट हाउ कैन वी लर्न इट इन 2 days. तो अपने फादर से कहते हैं कि पापा हम 2 दिनों में कोंकणी कैसे सीख जाएंगे. कल्याणी सेड आई वॉज नॉट सीरियस. कल्याणी बोलती है मैं सीरियस नहीं हूं. आई नो इट इज नॉट पॉसिबल इन 2 days. मुझे पता है कि ये 2 दिनों में नहीं हो सकता. कल्याणी कौन है? दोनों बच्चों की मदर है. नाउ गो ऑफ टू स्लीप. अब जाओ सो जाओ. वी हैव टू विजिट मैनी प्लेसेस टुमारो. हमें कल और भी जगह घूमना है. They had a peaceful sleep and the next morning everyone looked fresh. यानी वो बहुत ही शांति से सोए और अगले दिन जब उठे तो सब कुछ उनको कैसा लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश. The family hired a cab and visited the Basilica of Bom Jesus in Old Goa. यानी कि अगले दिन उन्होंने कैब करी और वो कहाँ गए? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा में एक जगह है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. ठीक है. ये एक चर्च है जहां वो घूमने गए. शरद सेड टू हिज फादर व्हाई डू सो मेनी पीपल्स कम हियर. शरद अपने पापा से कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं. मनोहर पेशेंटली आंसर्ड. मनोहर ने आराम से आंसर किया वेल इट होल्ड्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर. यानी कि वो कहते हैं कि इस जगह पर जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे उनके मॉर्टल रिमेन्स है, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष यानी कि बच चुके हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं. रिगार्डेड एज द पैट्रन सेंट ऑफ गोवा. यानी कि वो यहाँ के काफी एक महान सेंट, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए एक सन्यासी वो यहाँ के थे क्रिश्चियन, जिनके मॉर्टल रिमेन्स यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके शरीर के अवशेष हैं वो यहाँ रखे हुए हैं. दे लिट कैंडल्स एंड आल्सो विजिटेड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी. यानी कि फिर उन्होंने वहां कैंडल जलाई और एक चर्च में गए जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी. बाय आफ्टरनून दे रीच्ड केलनगॉट बीच. और आफ्टरनून में वो कहा चले गए? केलनगॉट बीच पर. दे टुक ए डिप इन द सी एंड द चिल्ड्रन स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर. यानी कि उन्होंने जो सी वाटर है, समुद्र के पानी है, उसमें एक डिप लिया यानी कि उसमें तैरे और बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकने लगे? पानी फेंकने लगे. दे ऑल ड्रैंक फ्रेश कोकोनट वाटर. उन सभी ने फिर वहां पर फ्रेश कोकोनट वाटर पिया. After some time, कल्याणी bought packet of cashew nuts and delicious cakes from nearby shops. फिर थोड़ी टाइम बाद जो कल्याणी है वो उनके लिए क्या लेकर आती है? कैशू नट्स यानी काजू लेकर आती है और केक लेके आती है बाय नियर बाय शॉप से. ओके. फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बैक होम. जो कि उनके फ्रेंड्स और जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं उनके लिए केक एंड कैशू नट्स खरीद कर लाती हैं. दे ऑल्सो विजिटेड कैंडोलिम बीच. फिर वो कहाँ घूमते हैं? कैंडोलिम बीच पर घूमते हैं. दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट एंजॉयिंग वाटर स्पोर्ट्स एट सिनक्विरिम बीच. फिर उन्होंने देखा कि स्क्विरिम बीच पर जो टूरिस्ट हैं और भी वो क्या कर रहे हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स है लाइक स्कूबा डाइविंग वगैरह उसको एंजॉय कर रहे हैं. स्कूबा डाइविंग किसको कहते हैं? आप ये देख सकते हैं बगल में स्कूबा डाइविंग है. अंडर वाटर बॉटम ऑफ द सी पर जाते हैं ये इक्विपमेंट पहन के, इसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग. ठीक है. मनोहर एंड कल्याणी enjoyed parasailing. शरद एंड आनंदी clapped when their parents were lifted up in the air. ठीक है. ये पैरासेलिंग क्या है कि ये एक स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है. इसमें क्या होता है कि एक इक्विपमेंट पहनते हैं और फिर उसको पहनने के बाद आप पानी में क्या है वो आपको ऊपर तक उछालता है. तो वो पैरासेलिंग वाटर स्पोर्ट मनोहर और कल्याणी करते हैं और उनके बच्चे उनको देखकर क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं जब उनके माता पिता हवा में ऊपर उठते हैं. दे सॉ देयर पेरेंट्स ग्लाइडिंग थ्रू द एयर. यानी उनके जो माता पिता हैं वो हवा में उड़ते हैं. वेयरिंग अपॉन पैराशूट्स. क्या पहन के? पैराशूट्स पहनकर. While motorboats towed on water scooter, it was like राइडिंग मोटर बाइक ऑन द ओशन. यानी कि जब
इट वॉज लाइक ए राइडिंग मोटर बाइक व्हेन द लैंडेड द चिल्ड्रन वेंट ऑन वाटर स्कूटर, यानी कि जब उनके फादर और मदर जब ये पैरासेलिंग करके वापस आए तो फिर उन्होंने क्या करा, ओशन में वाटर स्कूटर चलाया। आपने देखा होगा कि ओशन वाटर के ऊपर एक स्कूटर चलता है, ठीक है, तो वो उन्होंने चलाया। इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक ऑन द ओशन, और कैसा लग रहा था उन्हें, जैसे कि वो समुद्र के ऊपर मोटर बाइक चला रहे हो। ऑल दिस वॉज सो एक्साइटिंग दे वॉच अदर टूरिस्ट एंजॉइंग वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग। फिर उन्होंने और टूरिस्ट को भी देखा जो वहां पर वाटर सर्फिंग कर रहे थे, वाटर में स्की कर रहे थे और स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। ऑन देयर वे बैक टू द होटल दे सॉ सम यंगस्टर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द बीच एंड इन ओपन ग्राउंड, यानी कि जब वो अपने होटल वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कुछ यंगस्टर्स क्या कर रहे थे, बीच पर फुटबॉल खेल रहे थे। शरद लुक्ड एट देम विद ग्रेट इंटरेस्ट, शरद उनको काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और कहता है फादर इट सीम्स दैट गून्स लव टू प्ले फुटबॉल, और वो कहता है कि पापा ऐसा देख के लगता है कि जो गून्स है उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। मदर सेड यस फुटबॉल इज ए पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा, ठीक है। वो कहती है मनोहर कहता है कि हाँ गोवा के लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। द मेन फुटबॉल स्टेडियम इज द नेहरू स्टेडियम इन मरगांव, यानी कि यहाँ का एक फुटबॉल स्टेडियम है जो काफी फेमस है, वो कहाँ पर है, मरगांव में, जिसे क्या कहते हैं, नेहरू स्टेडियम। मैनी क्रिकेट मैचेज आर ऑल्सो प्लेड हेयर, काफी सारे क्रिकेट मैच भी यहाँ पर खेले जाते हैं। आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट चिप्ड शरद, यानी कि फिर शरद ने कहा कि मुझे भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है। दे ऑल्सो विजिटेड फोर्ट अगोड़ा बिफोर रिटर्निंग टू देयर होटल, यानी कि अपने होटल में पहुंचने से पहले वो अगोड़ा फोर्ट में भी गए। दे बॉट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसेस मेड अप ऑफ शेल्स एंड सोवेनियर्स, यानी कि वहां से उन्होंने कुछ परचेजिंग करी। क्या खरीदा उन्होंने, शी सेल्स खरीदे, की चेन्स खरीदी, ठीक है। एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड बिफोर दे वेंट टू बेड, यानी कि सोने से पहले रात में उन्होंने अपने बैग क्या कर लिए, पैक कर लिए। कल्याणी सेड, कल्याणी ने कहा गुड नाइट टुमारो वी विल बी बैक होम, गुड नाइट कल हम लोग वापस घर जाएंगे। एवरीवन स्माइल्ड एंड सेड यस, सभी लोग मुस्कुराए और कहा यस। मनोहर सेड, मनोहर कहता है गोवंस आर चीयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल, यानी जो गोवंस है वो कैसे हैं, चीयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल, यानी गोवा में रहने वाले लोग कैसे हैं, काफी खुश मिजाज है और फ्रेंडली है। वी केम टू नो लॉट अबाउट द पीपल एंड कल्चर ऑफ गोवा, हमें गोवा के कल्चर और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस, हमें इन सब चीजों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई लव दिस प्लेस, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज एंडेड नाउ। यू आर सपोज टू रीड दिस चैप्टर ऑन योर ओन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर एक बार खुद पढ़ना है ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके चैप्टर की। ओके, देन वील शुड मूव टुवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।